हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे का। तो मैं उठ चुकी थी। खैर आज तो मैं लेट ही उठी थी। आज मैं 7 बजे उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो जानी नहीं था जॉब पे, इसलिए मैं लेट उठी थी। यहाँ पे मैं कॉलगेट वॉलगेट करके फ्रेश हो के मतलब फिर अपने घर के काम करूँगी सारे। मतलब एक साथ ही मतलब धीरे धीरे करने लग जाऊँगी जो मेरे काम हैं। पहले तो मैं नाश्ता ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, इसमें दूध वूध डाल दिया था और फिर क्या कहते हैं मैं चाय पीऊँगी। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे हंसी दिला रहे थे। यहाँ पे वो बार बार हंसी दिला रहे थे। मैं नीचे को मुँह करके हंस रही थी। वो मतलब थोड़ी दूर को बैठे थे, वो देख रहे थे मुझे बार बार, जैसे मैं मतलब उसके सामने चाय पी रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। और यहाँ पे मैं चाय पी के और देखूँगी। आज मैं संडे स्पेशल, आज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चाउमीन बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए दलिया रख दिया था बनाने के लिए। मैंने उसकी सूट नहीं किया जो मैं उसको करती हूँ, धोती होती हूँ, सीधा मैंने उसमें रख दिया था। यहाँ पे मैं चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही थी। मतलब शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, मटर, इन सबको मतलब धो के यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर दूँगी। मतलब शिमला मिर्च और प्याज है वो सब, इनकी कटिंग करने के बाद फिर पहले तो मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी, जैसे झाड़ू। आज तो मुझे अपना घर धोना भी है, इसलिए मतलब घर को धो के फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं लंच। मतलब यहाँ पे सारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे अपना मतलब डस्टिंग कर रही थी मैं, क्योंकि धूल वूल जम रही थी, इसलिए फिर डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ मतलब अपने घर को मतलब यहाँ से क्लीन विलिंग करने के बाद अलमारी है मेरी, उनको क्लीन करूँगी और ड्रेसिंग टेबल है उनको क्लीन करूँगी। लेकिन कुछ सूट करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मतलब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। वो तो बेड तो बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। मैंने मतलब दोबारा इसमें ही सब कुछ कर दिया था, इस वीडियो में ही। मतलब वीडियो में कट नहीं लगाया। पहले मैं मतलब बेडशीट ठीक करती थी, फिर उसकी वीडियो दिखाती थी, इसलिए डायरेक्ट मैंने यही ब्लॉग बना लिया इसमें। यहाँ पे बेड साफ़ करके बेडशीट बिछा के यहाँ पे मैं अलमीरा को साफ़ करने के लिए लग गई थी। कॉलिंग से ही बहुत गंदे हो रहे थे। पहले तो मैंने गीले कपड़े से साफ़ की थी कॉलिंग मार के, फिर बाद में ना मैंने सूखे कपड़े से साफ़ की थी, पर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मतलब वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कैमरे को दिखा रहे थे। मैं सारे घर को अच्छे से धो रही थी, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के, थोड़ा सा सरफ डाल के यहाँ से अच्छे से धो रही थी, क्योंकि मैं अपने घर को हर संडे को धोती हूँ। क्योंकि जो भी धूल वूल रह जाती है, एक एक कोने को अच्छी तरह से चमका देती हूँ। मतलब बिल्कुल साफ दिखे घर, कोई गंदा वंदा ना दिखे। यहाँ पे मतलब जीने वीने को सबको क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैं कमरा तो मेरा साफ़ हो गया था, यहाँ पे मैं अब जीने को साफ़ कर रही हूँ। जीने को साफ़ करने के बाद फिर मैं हॉल को करूँगी साफ़। ये आप ये मत बोलना गाइस कि मतलब सेम ब्लॉग बनाती है, क्योंकि घर के रूटीन तो यही होते हैं, डेली रूटीन, बस थोड़ा बहुत अलग ही होता है, लेकिन सेम ही होते हैं। यही रोज़ काम होते हैं घर में, इसलिए मैं मतलब ऐसे ही दिखाना पड़ता है जो काम है मेरे घर के। और हर औरत बनाती है, मैंने औरों के भी ब्लॉग देखे हैं, वो भी ऐसे ही ब्लॉग बताती हैं। मतलब रोज़ इवनिंग मॉर्निंग रूटीन में यही दिखाती हैं मेरे घर पर। मैं कुछ दिनों में अपने घर जाऊंगी, थोड़ा चेंज मिलेगा आपको मेरे ब्लॉग में, वहाँ की वीडियो मिलेगी। मतलब यहाँ की तो मिल ही रही है, फिर वहाँ की मिलेंगी, वहाँ के ब्लॉग्स आएंगे मेरे गाँव के। फिर यहाँ से तो अच्छे से का साफ़ हो गया था। मैं फिर यहाँ से मतलब हॉल को साफ़ कर रही थी, सोफे वोफे के नीचे से सबको जो भी कूड़ा वूड़ा था वो सब निकल के आ जाए अच्छी तरह से। मैंने मतलब इनको भी गीले कपड़े से साफ़ किया था, पर मैंने इसकी वो शूट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए मतलब फिर ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए फिर देखते नहीं हैं। मतलब मैंने भी अपना माइक मंगाया है, क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती,
मेरा माइक कल सोमवार को आ जाएगा। मैंने ऑनलाइन माइक मंगाया है अपना। यहाँ पे ये तो साफ़ हो गया। यहाँ पे मैंने टेबल वेबल भी लगा दी। यहाँ पे साफ़ होने के बाद सारा क्लीन हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो मेरा सारा मतलब काम हो गया है, लेकिन किचन का काम हुआ नहीं है, उसका रह गया है। मतलब यहाँ का तो सारा हो गया, मैंने सारा कर दिया अच्छे से काम। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। मैंने इसके टेबल के ऊपर वो बिछा दी थी जो इसके ऊपर बिछाने वाली है। यहाँ पे मैंने 4 मिनट तक रखा था इनको नूडल्स को उबालने के लिए। फिर 4 मिनट के बाद मैंने जो मेरे बर्तन थे वो मैंने सारे साफ़ किए। जो मेरी रसोई थी मैंने वो क्लीन की, बहुत गंदी हो गई थी कि मैं ना उसको मतलब पोछा वोछा लगाने के बाद नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मैं तुरंत मतलब रसोई में आ गई थी। रसोई में काम करने के लगी थी। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला था कि मुझे बताना नूडल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही थी। उन्होंने तो कई बार बना चुके हैं वो तो, इसलिए मैंने उनसे बोला था। पर लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने थे नूडल्स। मतलब यहाँ पे बोला था, मतलब फिर भी देख लूँगी। वैसे तो बनाने आते नहीं है, पर लेकिन अच्छे ही बनेंगे जब बनाऊँगी तो। यहाँ पे मैं नूडल्स को मतलब क्या कहते हैं वो मतलब फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इनको मैं 10 मिनट तक इनको फ्राई करूँगी। इसमें विनेगर, सोया सॉस और अजीनोमोटो डाल के इनको फ्राई करूँगी 10 मिनट तक। इनको फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा और सोया सॉस डाला है और विनेगर डाला है और सोया सॉस डाली है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब मैं इनको चलाऊँगी। यहाँ पे मतलब चलाने के बाद कुछ देर बाद ये बन जाएंगी। फिर मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो इसमें और डाला है, थोड़ा कम रह गया था इसलिए डाला है। यहाँ पे चला रही हूँ मैं इनको अच्छे से मिक्स करना होता है। मेरे पास स्टिक तो थी नहीं, मैं चम्मच से और परीक्षा से मतलब इसको चम्मच से ही चला रही थी और इसको पलटा से चला रही थी। यहाँ पे ये मेरा लंच है जो बन के तैयार हो गया था। रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बच रही थी वो थी, और रोटियां मैंने ताज़ी फ्रेश बनाई थी। यहाँ पे मैं और सारा काम हो गया था मेरा। मैं यहाँ पे कपड़े धोने लगी थी। मैं मशीन से नहीं धोती, मैं हाथों से ही धोती हूँ। मुझे हाथों से ही अच्छे लगते हैं कपड़े धोने, इसलिए मशीन में थोड़े साफ़ नहीं धुलते, इसलिए मैं हाथों से ही धोती हूँ। यहाँ पे 2 बार में मैंने ये वीडियो शूट की थी। पहले तो मैंने मतलब अपने कपड़े अपने और अपनी लड़की के कपड़े धोए थे। फिर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धो रही थी, मैंने उनको वीडियो में शूट नहीं किया था। यहाँ पे अपने कपड़े के धोने के बाद मैं वीडियो को एडिटिंग करूँगी, थोड़ा और रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। क्योंकि वीडियो को भी एडिट करने में बहुत टाइम, 1-2 घंटे का तो टाइम लगता ही है। कहाँ से कौन सा पार्ट होना है, कैसे होना है, इसलिए यहाँ पे अपनी बेडशीट भी धोती थी। बस एक ही फ्रॉक रह गया था, वो तो और तो सब धुल चुके थे। इसको धोने के बाद गाइस मैंने आपसे बोला था कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप मेरे चैनल में कमेंट करके बताएं कि मतलब क्या कमी है क्या नहीं है, मतलब ब्लॉग अच्छे हैं या नहीं। इसलिए थोड़ा मैं और सुधारूँगी अपने ब्लॉगों को। यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के बाद कपड़े सुखा रही हूँ। सुखाने के बाद और जो मेरा काम होगा, अगर काम होगा तो कर लूँगी थोड़ा बहुत। वैसे तो मेरे हस्बैंड को चाय वाय बनाऊँगी, वो पीते हैं। वो मुझसे बोल रहे थे कपड़े धोने से पहले पहले मेरे लिए चाय बना दो। मैंने बोला कि अभी 2 मिनट रुको, अभी तो खाना है, उसके बाद बनाऊँगी। मतलब इनको धुल जाएंगे, ये कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद बना दूँगी। यहाँ पे मेरे कपड़े भी मतलब एक साइड के तो मतलब मैंने एक साइड के तो फैला दिए थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फैला रही थी, जो मेरे हस्बैंड के थे। और जो चुन्नी बुन्नी थी मैं उनको भी सुखा रही थी। जो मेरे दुपट्टा थे उनको सुखाने के बाद और ये यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके हैं। यहाँ पे मैं मार्केट गई थी,
मार्केट से पर्दे लेके आई थी, जो मैंने उनको सिलाई करने के लिए दिए थे। मतलब पर्दे लाने के बाद मैं दालें भी लेके आई थी। 1 किलो मसूर की है, 1 किलो मूंग की दाल है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला, मतलब मूंग की दाल, मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी ही बनानी है। मेरे हस्बैंड ने बोला था मेरा पेट ख़राब हो रहा है, मैं दही और मूंग की दाल की खिचड़ी खा लूँगा और उसको मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर मैं अपने लिए क्या बनाती, इसलिए मैंने वो ही बना ली थी, खिचड़ी ही। और दही, मतलब दही के साथ दही के साथ ही खा लेंगे। यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद ये है मेरा आज का डिनर। वेलकम, थैंक यू गाइस, धन्यवाद आपने मेरा ब्लॉग देखा।